अमेरिका की तरफ से दुनिया भर के देशों पर 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैक्स लागू होने से पहले व्हाइट हाउस ने भारत को निशाना साधा है और एक बार फिर से ये कहा है कि भारत अपने यहाँ अमेरिका के कृषि प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगाता है। ये अमेरिका याद रखेगा। उधर रेसिप्रोकल टैक्स से पहले भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार डील पर भी बातचीत चल रही है। डील को लेकर संभावना है कि भारत की तरफ से अमेरिका को ऑटो पार्ट्स पर 0 ड्यूटी का ऑफर किया जा सकता है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि 2 अप्रैल से सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिए जाएंगे और टैक्स लगाने में किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। सो सर, फिर भारत की नज़रिए से अगर देखें तो किन सेक्टर्स पर, किन लोगों पर आप इसका सबसे ज़्यादा असर होता देख रहे हैं? देखिए शुभम, वो घड़ी आ गई जिसका सब पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे। अगर कुछ नहीं बदला और ट्रंप जैसी बात कह रहे हैं, उस हिसाब से जब आप शो देख रहे होंगे उस दिन और उसकी रात तक शायद अमेरिका से इसकी घोषणा आ सकती है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की। 3 बातें जो ताजी घटनाक्रम है उन्होंने बताया, फिर हम आगे डेटा पॉइंट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के निर्यातों पर क्या असर होगा, और हम विस्तार में आपको बताएंगे समझने के लिए, क्योंकि अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, या आप इन सेक्टर्स को कोई चीज सप्लाई और आप करते हैं या इनसे खरीदते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। आज 3 महत्वपूर्ण बयान आए। पहली चीज तो ट्रंप ने दोहराया कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे और सब पर लगाएंगे। नई बात नहीं है, वो लगातार ये धमकी दे रहे हैं। दूसरी बात यह कि ट्रंप ने भारत की उस दुखती रग पर आज 24 घंटे पहले उंगली रख दी, जिसे भारत इस पूरी व्यापार वार्ताओं से बचने की कोशिश कर रहा था, और वो भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर टैरिफ को लेकर भारत में संवेदनशीलता है, क्योंकि ट्रंप अपने कॉर्न को भारतीय बाजार में भेजना चाहते हैं, खासतौर से मक्के को, बाकी सामानों को भारतीय बाजार में बेचना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि उस पर टैरिफ न्यूनतम लगाया जाए। तो उन्होंने वो फाइल भी खोल दी। ये फाइल ताजी वार्ताओं के दौरान शुभम नहीं खुली थी। यह था कि कुछ चीजें ऐसी होंगी, आलमंड्स वगैरह, जिन पर भारत शायद रियायत दे सकेगा। भारत ने अपनी तरफ से ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी कम करने की बड़ी पेशकश भी की है। उसके बाद भी ट्रंप के तेवर बदले नहीं है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण खबर थी, जिसकी रोशनी में हम देखें कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो आने वाले हैं उनका क्या असर होगा। तो डेटा पॉइंट की तरफ चलते हैं और हम संभावनाएं परखते हैं कि जो फैसला होगा वो कुछ कैसा हो सकता है। अमेरिका सभी तरह के एक्सपोर्ट्स पर एक समान 4.9% का टैरिफ लगा सकता है, जबकि भारत में और कृषि एक्सपोर्ट्स पर 32% और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर 3.3% के रेसिप्रोकल टैक्स वहां से आ सकते हैं, जो भारतीय निर्यातकों को वहां झेलने पड़ेंगे। टैरिफ की सबसे ज्यादा मार होगी भारत के श्रिम्प एक्सपोर्ट पर, जिसकी यूएस बाजार में हिस्सेदारी है। तो भारत का जो मैरीन एक्सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा डरा हुआ है। इसमें ये 60% के आसपास की हिस्सेदारी, और भारत के झींगा मछली के निर्यात पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। डेयरी प्रोडक्ट पर भारत से जाने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ आएंगे, उसके बाद भारत इसका एक बड़ा बाजार जो भारत से सामान अमेरिका को जाता था वो ईयू के पास चला जाएगा। बासमती चावल की एक्सपोर्ट लागत इस टैरिफ के बाद करीब 5 से 6% के आसपास बढ़ेगी। हम चार्ट में आपको डेटा में दिखा रहे हैं कि टैरिफ का असर किन किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा होगा। इनमें फिश है, इसमें मीट है, इसमें प्रोसेस्ड सी फूड है, चीनी है, कोको है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, एडिबल ऑयल्स है, फार्मा है, गोल्ड सिल्वर डायमंड है, टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनरी है, केमिकल और टेक्सटाइल और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं। ये इतना बड़ा, इतने सेक्टर्स हैं, और इसीलिए रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर इतना असर बड़ी चिंता भारतीय उद्योगों के बीच में थी कि भारत के निर्यात का, अमेरिका के निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये टैरिफ कवर करेंगे। मिनरल्स और पेट्रोलियम पर इसका सबसे कम असर होगा, ये हमको दिखाई देता है। और भी एक आंकड़ा आपके स्क्रीन पर है रिकॉर्ड के लिए कि भारत का कितना निर्यात है अमेरिका को फिश का, सी फूड का, प्रोसेस्ड फूड का, अनाज और मसाले का, डेयरी प्रोडक्ट का, और इन पर टैरिफ में कितना अंतर है। 27% का, 24% का, 38% का, ये अंतर इसमें दिखाई दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इसी तरीके के रिस्क हैं। सर, मैन्युफैक्चरिंग पर ही मेरा सवाल था कि ठीक है, पूरी कोशिश क्यों है? पूरी कोशिश टैरिफ लगाकर यही तो करने की है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियां अमेरिका में वापस आ जाएं, अमेरिका फिर से ग्रेट हो जाए। जो पूरी फिलॉसफी है इसके पीछे यही है कि भाई हम टैरिफ लगाएंगे तो हमारे यहाँ फैक्ट्रियां बनेंगी। अगर फैक्ट्रियों पर ही असर है तो भारत की कौन सी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, कौन सा ऐसा मैन्युफैक्चरिंग है जिस पर आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा चोट पहुंचने की आशंका है? हाँ शुभम, ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण है जो अगले स्लाइड में हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हमने शेयर बाजार में नरमी भी देखी, तेज गिरावट भी देखी, बाजार पर इसका असर भी देखा। भारत से अमेरिका को करीब
12.72 बिलियन डॉलर के, यानी $12.72 अरब डॉलर के फार्मा एक्सपोर्ट्स होते हैं, जिन पे टैरिफ में करीब 10 से 11% की बढ़ोतरी हो सकती है, और इसलिए भारतीय दवाएं वहां 11% तक महंगी होंगी जो सस्ती पहुंचती थी। जेम्स एंड ज्वेलरी, जिस पर काफी दबाव है, उसमें पर 13% तक की टैरिफ बढ़ोतरी हो सकती है, यानी अमेरिकी बाजार में ये चीजें 13% तक महंगी हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एक और मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, मशीनरी एक और मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, और टेक्सटाइल अगला सेक्टर है जहां अपैरल, फैब्रिक और यार्न पर असर होगा। मशीनरी में बॉयलर, टरबाइन, कंप्यूटर्स पर असर होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईफोन, जिसका भारत बड़ा उत्पादन हब बना है अभी, और टेलीकॉम के जो इक्विपमेंट्स हैं, इन पर असर होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में ये एक बड़ी बास्केट है, जो बास्केट रेसिप्रोकल टैरिफ से अगर आज रात में लगाए जाते हैं तो उनसे प्रभावित होगी। इनका असर यह है कि इनका निर्यात अमेरिका में कम होगा, क्योंकि इनकी कीमतें बढ़ेंगी। हालांकि ट्रंप अपने देश के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा कर रहे हैं, अपनी आबादी के लिए ये सारी चीजें महंगी कर रहे हैं कि जो भारत से सस्ती दरों पर जाती थी। लेकिन भारत चूंकि इनके आयात पर महंगी ड्यूटी लगाता था, तो भारतीय बाजार में के बदले जितनी ड्यूटी भारत लगा रहा है वैसी ड्यूटी अमेरिका लगाएगा। इसका असर इन सारे क्षेत्रों में पड़ने, कंपनियों के टर्नओवर पर, बिजनेस पर और एक्सपोर्ट पर पड़ेगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जब कीमतें बढ़ेंगी तो इनकी खपत है, मांग उन बाजारों में घटेगी, और तभी ट्रंप का ये उम्मीद पूरी होगी कि घरेलू कंपनियां अपना उत्पादन शुरू करें। पर इन कंपनियों को, भारतीय कंपनियों को फार्मा में, जेम्स ज्वेलरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मशीनरी में, टेक्सटाइल में नए बाजार ढूंढने होंगे, और वो नए बाजार कहाँ मिलेंगे उनको, उन प्रतिस्पर्धा में भारतीय कंपनियां कैसे स्थापित होंगी, ये देखना होगा। सर, नुकसान ही नुकसान है, या आपको लगता है कि इन टैरिफ का जो पूरी दुनिया में समीकरण बदलेंगे, वैश्विक बाजारों पर, फैक्ट्रियों पर, आपको क्या लगता है कहीं मौका भी बन सकता है क्या भारत के लिए? एक बड़ा दिलचस्प मौका है शुभम, भारत सरकार अगर करे, इस पर पता नहीं है क्योंकि सरकार अभी इन वार्ताओं में और चर्चाओं में है। अब मेरी कल ऑटो एक्सपर्ट से बात हो रही थी, खासतौर से ग्लोबल ऑटो कंपनियों के कुछ सप्लाई चेन के लोगों से बात हो रही थी। आंकड़ों को मैंने समझने की, परखने की कोशिश की। कनाडा और मैक्सिको में जिस तरीके के टैरिफ लगाए गए हैं, और वहां से जो ऑटो कंपोनेंट्स का एक्सपोर्ट, कारों का एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है, वो जिस तरह से प्रभावित हुआ है, उसके बदले भारत अपने यहाँ ऑटो कंपनियों को बुला सकता है, स्थापित कर सकता है, और ऑटो कंपनियों के लिए भारतीय बाजार यहाँ आकर्षक हो सकता है, और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑटो सप्लाई चेन का कोई हिस्सा बन सकता है। और जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि भारत ने भी अपनी वार्ताओं में ऑटो कंपोनेंट पर जीरो टैरिफ का प्रस्ताव भी, पेशकश भी किया है। इसके अलावा टेक्सटाइल मशीनरी का एक्सपोर्ट भारत का बढ़ सकता है, क्योंकि इसके लिए भारत को नए बाजार मिलेंगे। इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट भी भारत से बढ़ सकता है। चीन से की मशीनों पर भारत को बढ़त मिलेगी, कई सारे बाजारों में इसका फायदा मिलेगा। केमिकल एक और हिस्सा है जहां हमें इस टैरिफ की, रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से भारत को अवसर मिल सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि भारतीय कंपनियां इसके लिए कितनी तैयार हैं। दूसरा ये कि इन रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद शुभम, भारत ड्यूटीज कितनी कम करके ऑफर करता है इन रेसिप्रोकल टैरिफ को हटाने या खत्म करने के लिए, क्योंकि ये तो टेम्परेरी होंगे। इसके बाद भारत को अपने यहाँ अमेरिका के सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी होगी, और फिर ये टैरिफ वापस हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है अगर ये लगाए जाते हैं तो, क्योंकि यही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का मुख्य मजमून है। उसके बाद भारतीय बाजार में जो सस्ता सामान आना शुरू होगा, उससे भारतीय कंपनियों को कितना नुकसान होगा, या भारत के निर्माताओं को कितनी चुनौती मिलेगी, या जो भारत ने संरक्षण दे रखा था, जो प्रोटेक्शन दे रखा था अपने उद्योगों को, उसका कितना असर होगा, इसका हिसाब अभी लगाया जाना बाकी है।